दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, कहीं भी आप फाइनेंस कराने जाते हैं या किसी को ब्याज पे पैसा देते हैं तो सभी में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, परसेंटेज निकालना यानी ब्याज निकालना। इस वीडियो में बहुत ही अच्छा फार्मूला बताएंगे। अपने मोबाइल से या आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप सोचते हैं कि पेन और कॉपी से बिल्कुल आसान तरीक़ा से परसेंटेज जो होता है किस प्रकार से निकाल पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी को ब्याज पे पैसा देते हैं, अगर 30,000 हम देते हैं तो अगर 3% पर देते हैं, 5% पर देते हैं तो 5 महीना के लिए देते हैं या 8 महीना के लिए देते हैं तो उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना आपको, तभी तो अगला से आप ब्याज ले सकते हैं। या अगर आप ब्याज पे पैसा किसी से लिए हैं उस टाइम में भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, किस प्रकार से आप ब्याज निकाल पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मान लीजिए मेरे पास 50,000 रुपया है, उस 50,000 रुपया को हम क्या करते हैं, किसी को परसेंटेज पे ब्याज पे 3% पे हम पैसा देते हैं। 3% पे ब्याज देते हैं तो यहाँ पे 50,000 गुणे 3 कर लेंगे। और उसके बाद से अगर उस व्यक्ति ने मेरा जो 50,000 रुपया है अगर वो 6 महीना रखा, 6 महीना के बाद वो उससे हम क्या कर ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट जो ब्याज है प्लस में मेरा मूलधन और ब्याज दोनों हम उससे ले रहे हैं, यानी 50,000 प्लस में 6 महीना के लिए जो मेरा 3% के दर से ब्याज होगा उसका सभी दोनों जोड़ करके हम उससे ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50,000 गुणे 3 अब गुणे क्या करेंगे 6, इसको हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद से यहाँ पे हम क्या करेंगे, भागा 100 कर देंगे। यानी अगर 6 महीने के लिए 50,000 रुपया 3% पे ब्याज किसी को देते हैं तो हमसे उसको कितना लेना होगा, यानी 50,000 9,000 यानी 59,000 रुपया उससे हमको लेना होगा 6 महीना बाद। 10,000 ही किसी को देते हैं तो सबसे पहले कितना पैसा दिए हैं उस चीज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं, गुणे देख लेते हैं कितना परसेंट पे हम दे रहे हैं, 5% पे दे रहे हैं कि 8% पे दे रहे हैं कि 3% पे दे रहे हैं, 5% पे दे रहे हैं तो यहाँ पे 5 लिख देंगे गुणे 5। उसके बाद से गुणे अब कितना महीना के लिए दे रहे हैं, यानी 8 महीना के लिए दे रहे हैं तो गुणे 8 कर देंगे और यहाँ पे बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद से फिर यहाँ से भाग दे देंगे, कितना से, तो 100 से। इसी प्रकार से कॉपी और पेन से भी उसी प्रकार से निकाला जाता है, यानी 4,000 रुपये मेरा ब्याज होगा। अब देखिए एक और सिचुएशन तो ये हो गया, आप परसेंटेज बहुत ही आसान तरीका से सीख गए कि किस प्रकार से परसेंटेज निकालते हैं। लेकिन एक और तरीका मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए शेयर जो होता है ना, शेयर, अब मान लीजिए आप लोग कोई बिजनेस किए, ठीक है, तो बिजनेस किए तो उसमें जो है मालिक जो है आपको क्या किया, कुछ इंचार्ज दे दिया और बोला ये चीज़ काम निकालो, उसको हम उसमें से तुमको 8% तुमको हम दे देंगे, हिस्सा देंगे। इस काम में से 8% का जो बेनिफिट्स होगा उसमें से 8% देंगे। इस प्रकार से होता है। अब मान लीजिए 80,000 रुपया है, 80,000 रुपया है, उसमें से कह रहा है कि आपको हम 8% इसमें से दे देंगे, यानी 8% आपको हिस्सेदारी देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8% यानी 100% होता है, परसेंटेज 100 का होता है ना, तो 100 का परसेंटेज होता है। तो उसमें से हमको क्या करना है कि आपको देख लेना है कि 100 में से 8 घटा देंगे तो कितना होगा, 92, यानी -92%, यानी 6,400 6400 रुपया हमको 80,000 में से 8% अगर देगा तो 6400 रुपया हमको मिलेगा। इस प्रकार से इसका डिफाइन करते हैं। अगर मान लीजिए हमको 2% अगला देगा तो यहाँ पे कर देंगे 98%, यानी 98 2 100, तो यहाँ पे आपको परसेंट डाल देंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1,600 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको परसेंटेज निकालना हो तो या किसी से परसेंटेज में हिस्सा लेना हो तो बहुत ही आसान तरीका से आप इसको निकाल सकते हैं और बहुत ही सरल उपाय है। इसमें कुछ करना नहीं है, तीनों को गुणा कर लेना है, गुणा करके 100 से भाग दे देना है। अगर हिस्सेदारी लेना है तो उसमें से उतना परसेंट माइनस कर लेना है। बस सिंपल तरीका है और बहुत सारे लोग हैं जो कि परसेंटेज निकालना भी नहीं जानते हैं। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय।